नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी और मेरे साथ हैं दीपक सिंह। दिल्ली मेट्रो इन दिनों खूब सुर्खियों में है और एक लड़की का वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हम वो वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन दिल्ली मेट्रो में एक लड़की मिनी स्कर्ट और ब्रालेट पहनकर ट्रैवल कर रही थी। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जो समाज है वो दो धड़ों में बट गया। कुछ लोग लड़की के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लड़की की खुद की उसकी निजता है, वो जो चाहे पहने, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लड़की अश्लीलता फैला रही है, ये एक तरीके से स्वतंत्रता दिखाने का तरीका नहीं है, ये कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है। अब ऐसे में हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है, क्या सच में वो लड़की अश्लीलता फैला रही है? मेट्रो में इस तरीके से कपड़े पहनकर निकलना क्या अश्लीलता को बढ़ावा देना है? तो इस बारे में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे भारत का कानून अश्लीलता को लेकर क्या कहता है। मेट्रो में बिकिनी पहनने वाली लड़की अगर चाहे तो अगर उस पर जो कानून लागू होता है, जो कानून उसके खिलाफ जा सकता है, वो है धारा 294 यानी 294। अभी ये धारा 294 में अगर आप समझें कि क्या क्या चीजें आती हैं, इसके दो पार्ट हैं, 294A और 294B। 294A क्या कहता है कि कोई भी ऐसी अश्लील हरकतें या कृत्य जिसकी वजह से सामने वाले को कोई दिक्कत हो, या ऐसी कोई भी चीजें जो पारिवारिक तौर पर या किसी बच्चे के सामने नहीं देखनी चाहिए या करनी चाहिए, वो सब चीजें अगर आप करते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, तो आपके खिलाफ धारा 294A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर आप कोई अश्लील गाना या कोई ऐसे शब्द कहते हैं जिससे सामने वाले को दिक्कत हो, वो भी अश्लील, चाहे तो आप गाली भी कह सकते हैं। अगर कोई आप सोचते हो कि आप दोस्तों के बीच में गाली गलौज कर रहे हैं, आप पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो आप गलत हैं। गाली गलौज करना भी अश्लीलता के धारा 294B के तहत इस पर मामला दर्ज हो सकता है। कितनी सजा हो सकती है? तो देखिए, इसमें जेल तो होती है, लेकिन जेल 3 महीने की होती है, जुर्माना अलग से लगाया जाता है। बात कर ली धारा 294A और B की, जिसपे कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो वाली जो बिकिनी लड़की है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे कानून पर। दूसरा कानून है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन प्रिवेंशन एक्ट 1986। 1986 में एक एक्ट पास हुआ। इसमें कहा गया कि मान लीजिए कोई भी अश्लील हरकतें, ऐसी कोई भी चीजें जो पारिवारिक तौर पर ना देखी जाने वाली चीजें अगर पब्लिश होती हैं किसी वेबसाइट पर, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे कोई ऐसी वीडियो डाल रहे हैं, टीवी पर किसी भी तरीके से रील्स के जरिए या कहीं भी किसी भी माध्यम से अगर आप कोई अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं लोगों के सामने, तो उस पर यह एक्ट कार्रवाई करता है। नाम उसका एक्ट का दोबारा बता दूं आपको, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन प्रिवेंशन एक्ट 1986। इस पर आपको कितनी साल की सजा हो सकती है वो भी बता दें। पहली बार अपराध करेंगे तो 2 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप हरकतें बार बार करें, मतलब बार बार आप अश्लील कंटेंट रील्स की बनाएं, यूट्यूब पर डालें, टीवी पर डालें, अपनी मैगजीन पर डालें, अगर अश्लील कंटेंट आप परोस रहे हैं, तो उस पर आपको 5 साल की जेल और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप इसे कैसे मानेंगे कि अश्लीलता है। देखिए, ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन अश्लीलता के तौर पर अगर सीधे आसान शब्दों में समझाएं कि क्या है, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी चीज जो आप परिवार को बैठकर नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, नहीं दिखा सकते, वो सारी चीजें अगर आप पब्लिक प्लेस में करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में कई पब्लिक प्लेस पर आपने देखा होगी, कई कपल एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं या कोई अश्लील हरकतें कर रहे होते हैं, जिस वजह से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोगों को गुस्सा आता है कि ये चीजें 4 दीवारी या बंद कमरे के अंदर होनी चाहिए, ये पब्लिक प्लेस में हो रही हैं। तो इस तरीके से अश्लीलता को डिफाइन किया गया है, लेकिन प्रॉपर कोई डेफिनेशन है नहीं। अब यहां पे जो बात आती है, जो बिकनी वाली जो लड़की है, जिस तरीके के उसने कपड़े पहने, उस पर अगर हम उसको बाद में स्टडी करेंगे, आखिरी में बताएंगे क्या वो गलत है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे देश में जो अलग अलग न्यूडिटी, कई स्टार्स हैं, कई जो एक्ट्रेस हैं जिन पर ऐसे आरोप अक्सर लगते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ पहले वो जानते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये जो लड़की है उसके साथ डीएमआरसी ने क्या सलूक किया है। अब जैसे दीपक ने एक्टर्स की बात की, तो अगर हम एक्टर या एक्ट्रेसेस में देखें तो उर्फी जावेद
बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, उनके कपड़ों को लेकर टिप्पणी की जाती है। इससे पहले रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट करवाया था, और इससे पहले भी अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तो इस तरीके की कई सारे फोटोशूट हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को न्यूडिटी लगते हैं। लेकिन इसमें हमें ये समझना होगा क्या सच में वो न्यूडिटी है, वो अश्लीलता है। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एक केस समझाती हूँ 1971 का, साल 1971 में के अब्बास नाम का एक केस था जो कुछ न्यूडिटी से रिलेटेड ही था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये कहते हुए सुनाया कि जो अश्लीलता है और जो सेक्स है वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। यानी कि कहीं पर अगर आप अश्लील शब्द यूज़ कर रहे हैं या कोई आपको कोई चीज़ अश्लील लग रही है तो वो हमेशा सेक्स नहीं है, आप उसे कभी भी सेक्स से जोड़कर नहीं देख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया जजमेंट देने से पहले, तो उन्होंने कहा अश्लीलता को आंकने का मानक सबसे कम सक्षम और सबसे भ्रष्ट व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। यानी कि आसान शब्दों में अगर इस चीज़ को समझें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद उस ऐसे कर्म में लिप्त है या खुद ऐसी चीज़ें कर चुका है तो वो इस पर अपना जजमेंट नहीं दे सकता, वो इन सब चीज़ों के दायरे से बाहर है। कोई तर्क संगत व्यक्ति, यानी कि एक पूरे समाज को लेकर चला जाता है, सामाजिक तौर पर हम ये सब पूरी चीज़ें देखता है सुप्रीम कोर्ट, उसके आधार पर वो निर्णय लेता है कि वो अश्लीलता में आता है या फिर कि कोई सेक्स डिज़ायर या किसी ऐसी जो चीज़ें कामुकता जगा दे कि ऐसी चीज़ों में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि जो अश्लीलता है और जो सेक्स है वो एक दूसरे के पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम एक्टर्स की बात करें, उर्फी जावेद ले लें, रणवीर सिंह ले लें, तो साल 2014 के अवीग सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अश्लीलता तय करने के लिए एक पूरे समाज को लेकर चलना पड़ता है। अगर मान लो जो बिकनी गर्ल की बात हो रही है वो मुझे, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन सिर्फ मेरे पसंद ना करने पर, या अगर मैं दीपक की बात करूं अगर उसे पसंद नहीं आई, तो सिर्फ हमारे पसंद ना करने पर कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि वो अश्लीलता है या नहीं है, वो पूरे समाज को लेकर चलेगी। इसलिए कोर्ट ने इसमें एक चीज़ और ये करी कि जब ऐसी चीज़ें आपकी सेक्स डिज़ायर को, मतलब या किसी की सेक्स डिज़ायर को बढ़ा दें, उसमें उत्तेजना पैदा कर दें, जैसे कि रणवीर सिंह की जो न्यूड फोटो आई थी, अगर उसे देखकर किसी के अंदर इस तरीके की भावना आती, कामुकता जगती, उत्तेजना होती, वो किसी के साथ गलत करता, तब जाकर उस पर केस बनता, तब जाकर उस पर सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चलता या फिर फैसला सुनाया जाता। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये समझने वाली बात है। किसी की यौन इच्छा अगर उस चीज़ से जग जाती है, उर्फी जावेद को ले लीजिए, उस लड़की को ले लीजिए, और जैसे कि लड़की की अगर हम बात करें बिकनी गर्ल की, और दीपक ने पहले इंटरव्यू वाली बात भी आपसे कही, तो उसके इंटरव्यू में उसने साफ जब उससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, तो उसने कहा कि आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई, तो डर कैसा। तो इसे साफ तौर पर अगर इस चीज़ को हम एक केस के तौर पर भी देखें, तो अगर पूरी कलेक्टिव समाज को लेकर चले तो उस आधार पर ये अश्लीलता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे ना तो किसी की सेक्स डिज़ायर जगी, ना किसी के मन में किसी ने किसी के साथ गलत किया, ना यौन इच्छा किसी की जगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट देखता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी अश्लीलता में मेन जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई ऐसी सामग्री, जैसे कि उस लड़की ने कोई ऐसे कपड़े पहने या उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ होती जिससे लोग और ज़्यादा ऑफेंड हो जाते, तो शायद वो अश्लीलता के उसमें आता। अब बात करते हैं, देखिए हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, देश आज़ाद है, उसके आज़ाद होने के साथ ही हमारे नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं, उन्हें कई सारे हक मिले, आज़ादी मिली कि वो जो चाहें, किसी से भी चाहें सवाल कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर। अब आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान का जो अधिकार देता है कि वो जो चाहे लिख सकता है, बोल सकता है, चीज़ें कर सकता है, लेकिन अश्लील हरकतों से बचना चाहिए। अब जिस तरीके से जो बिकनी वाली लड़की है, इसके बाद कई सारे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो कह सकते हैं कि देखिए हमारी जो पेंटिंग है, मैं पेंटर्स के एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कह सकते हैं कि हमारी पेंटिंग में न्यूडिटी है। कई लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उस पेंटिंग को अगर आप कहें कि वो अश्लीलता है, तो नहीं, वो अश्लीलता नहीं है। एक समाज की भलाई के लिए उस पेंटर का हक है, उसकी आज़ादी है कि वो इस टाइप की चीज़ें कर सकता है। लेकिन इसी तौर पर अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में जाकर कोई ऐसी फोटो लगा दें और अश्लील उसमें चीज़ें दिखाई दें और उस पब्लिक प्लेस में लगी हो, तो वो अश्लील है। तो कई सारे जो एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ इसी तरीके से जब पब्लिक प्लेस में आप
कुछ अश्लील चीजें या फोटो आप लगाते हैं तो क्या जो बिकनी वाली लड़की जिस तरीके से उसने कपड़े पहने, क्या उसे अश्लील हरकतें माने कि नहीं माने। वहीं एक दूसरे एडवोकेट है, उनका कहना है कि देखिए लड़की के जो कपड़े हैं ये उसकी प्राइवेसी है, वो क्या पहने क्या ना पहने, क्योंकि देश आजाद हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब क्योंकि मॉडर्न जमाना आ रहा है, लोग उसी हिसाब से अपने कपड़े पहनने के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं। अब क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं उसमें इशू है। इशू ये है कि जब हमारे रिपोर्टर्स ने कल उस लड़की से बात की तो पता लगा कि लड़की ने कहा कि देखिए मुझे आज तक किसी ने मुझे छेड़ता है तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूं। लेकिन वहां उसने जो एक बहुत ही मेन सवाल जो ये उठाया कि मेट्रो में बैठकर क्यों उसकी फोटो और वीडियो कोई कैसे बना सकता है। फोटो वीडियो बनाने तक तो बात ठीक थी, उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा है। तो अब तक जो बात उस लड़की पर थी कि लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, लड़की ने अश्लीलता फैलाई है, लेकिन अश्लीलता फैलाई किसने, फोटो और वीडियो बनाया किसने। फोटो वीडियो उस लड़की ने खुद ही नहीं बनाया, उसकी फोटो बकायदा किसी ने दिल्ली मेट्रो में बैठकर ली है, उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और क्या अब तक जो बात दिल्ली मेट्रो वाली लड़की पे हो रही थी, अब क्या यह मुद्दा घूमकर उस पर कार्रवाई हो सकती है जिसने फोटो या वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब इस पर देखिए दिल्ली मेट्रो का जो अधिनियम है 59 वो कहता है कि अगर इस टाइप की चीजें हरकतें होती हैं तो उसको बाहर कर देंगे, 500 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। लेकिन जो डीएमआरसी ने इस पूरे मुद्दे पर अपना विचार भी रखा, अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। डीएमआरसी ने कहा, ये उनकी तरफ से है, हम यात्रियों से अपील करते हैं कि वो मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय मर्यादा बनाए रखें। हालांकि यात्रा के दौरान कपड़ों की पसंद एक व्यक्तिगत मुद्दा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो व्यक्तिगत मुद्दा है। यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदार तरीके से अपना आचरण करें। अब देखिए खुद जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है वो कह रहा है कि कपड़े पहनना किसी महिला का हक है, वो क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है इस पर वो टिप्पणी करने से बच रहा है। और वो कह रहा है कि आसपास के जितने भी लोग हैं अपना आचरण, और खुद वो लड़की भी कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिससे गलत मैसेज जाए सामने वाले को। अब जब इससे उनकी प्रवक्ता से बात की गई तो उनकी प्रवक्ता ने कहा था कि देखिए महिला यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में ना ही महिला यात्री से मेट्रो में उनके फोटो और वीडियो ली जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है। तो हुआ यूं कि देखिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सोशल मीडिया के जरिए पता लगा कि एक लड़की है जिसने छोटे कपड़े पहने, उसका फोटो वीडियो वायरल होता है। उसके बाद अब तक ना ही उस लड़की ने कोई शिकायत दर्ज करवाई है कि देखिए मेरी फोटो वीडियो किसी ने लेके मेट्रो में उसे वायरल कर दिया आप ही के मेट्रो के अंदर। ना ही किसी शख्स ने जो उस मेट्रो के अंदर बैठे थे उन्होंने ये कंप्लेन किया कि इस लड़की ने अश्लीलता फैलाई है। तो मुद्दा कहीं भी नहीं है, मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया पर गरम है कि जिस तरीके से लड़की छोटे कपड़े पहन रही है और ये अश्लीलता फैला रही है। तो ऐसी कोई भी बात कि आ गया, जो उसके साथ बैठे थे आसपास लोग थे, किसी ने कंप्लेन जाके दिल्ली मेट्रो को नहीं दिया है। तो ये लोग जो बात करें कि अश्लीलता फैला रही है, ये अब तक कहीं भी सामने नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।